Hello students, today we are going to start a new chapter in EVS, that is making pots. Before starting the chapter, we should see that there are many important characters in the story. We have a story of making pots. In that story, we have many characters. We have to see that what is the name of this character in the story first. First of all, we will see there are two main characters in the story. That is, one is a crow and the second one is a sparrow. There are two main characters. And the name of the crow and the sparrow is, the name of the crow is Bhante and the name of the sparrow is Fudgudi. Crow मतलब होता है कौवा and sparrow का मतलब छोटी वाली चिड़िया. Okay, तो दोनों characters के नाम हैं. इसके अलावा there are many other characters in the story. Like we have river, we have clay pit, potter and blacksmith. जबकि इनमें से river और clay pit जो होता है वो कोई इंसान नहीं होता. ठीक है, river means नदी, clay pit means चिकनी मिट्टी का गड्ढा. राइट, तो वो दोनों कोई बोलने वाले तो होते नहीं है, बट स्टोरी में दोनों को बोलते हुए दिखाया गया है. एंड रिवर, क्ले पिट, इसके साथ साथ पॉटर. पॉटर कौन होता है? अ पर्सन हु मेक पॉट, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मेकिंग पॉट. सो इस चैप्टर में पॉटर भी है. पॉटर क्या करता है? पॉट बनाता है, यानी कि घड़ा बनाता है. राइट, एंड द लास्ट वन इज ब्लैकस्मिथ. ब्लैकस्मिथ होता है लोहार, यानी कि जो लोहे का सामान बनाता है. वी हैव यूज्ड मेनी यूटेंसिल्स इन द होम ऑल्सो. हम घर पे देखते हैं हमारे पास बर्तन होते हैं लोहे के, एंड दैट लोहे के बर्तन ब्लैकस्मिथ बनाता है. राइट, सो वी हैव दीज कैरेक्टर इन द स्टोरी. So let us see that what happened in the story. So once upon a time, there are two birds named crow and the name of the crow and the sparrow is Bhante and Fudgudi. They are fast friend. Fast means बहुत पक्के दोस्त थे दोनों. ये दोनों bird आपस में बहुत पक्के थे. One time, crow यानी कि जो भांते था, she said to sparrow. It means Fudgudi को उसने कहा that Fudgudi, अगर मैं पहले अंडे दूंगी तो तुम पहले खा लेना, और अगर तुम पहले अंडे दोगी तो मैं तुम्हारे अंडे को खा जाऊंगी. सो दिस इज द टर्म्स फिक्स बिटवीन क्रो एंड द स्पैरो. इट मीन्स भांते सेड दैट फुडगुडी, इफ आई लेज एग अर्लियर, अगर मैं पहले अंडे दूंगी, देन यू विल ईट माई एग, तो तुम मेरे अंडे खा लेना. एंड इफ यू विल ले एग अर्लियर, अगर तुम पहले अंडे दोगी तो मैं तुम्हारे अंडे, आई विल ईट योर एग. सो दिस इज द टर्म्स कंडीशंस बिटवीन क्रो एंड स्पैरो. ये दोनों के बीच में फिक्स हुआ था. आफ्टर सम टाइम्स, जब अंडे दिए तो फुडगुडी यानी कि जो स्पैरो थी उसने सबसे पहले अंडे दिए. इट मीन्स फर्स्टली जो स्पैरो थी उसी ने लेज एग, उसने अंडे दिए. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस? जो क्रो था भांते, शी केम टू ईट द एग. वो आई फुडगुडी के पास और कहा, फुडगुडी मुझे अंडे दो, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर कहा था जो पहले अंडे देगा हम उसके अंडे खा लेंगे. तो अब तो फुडगुडी ने अंडे दिए थे, तो इट मीन्स क्रो अब आई क्या करने? फुडगुडी के पास उसके अंडे को लेके खाने के लिए. नाउ फुडगुडी बिकम स्केयर्ड. फुडगुडी डर गई, बिकॉज वो अपने अंडों को नहीं देना चाहती थी. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड? फुडगुडी ने यानी कि स्पैरो ने एक चालाकी की. What she said? She said to crow. उसने क्रो को बोला कि crow do one thing. अंडे खाने से पहले just go and wash your beak. Beak का मतलब होता है चोंच. We have a word beak. B-E-A-K. Beak का मतलब हिंदी में चोंच. जैसे हर बर्ड होते हैं, बर्ड्स के बीक होते हैं, तो बर्ड की बीक को हम क्या कहते हैं? चोंच को हम बीक कहते हैं. तो स्पैरो ने यानी कि फुडगुडी ने एक चालाकी चली, एंड शी सेड टू क्रो दैट गो एंड वॉश योर बीक फर्स्ट बिफोर ईटिंग द एग. एग खाने से पहले तुम जाके अपने चोंच को धो कर आओ पानी से. फुडगुडी सेड दिस. नाउ भांते सेड ओके, आई विल गो एंड वॉश माई बीक फर्स्ट एंड देन आई विल ईट योर एग. देन भांते वेंट टू रिवर बैंक. वो रिवर के पास गया, एंड रिवर बैंक में जाके उसने रिवर को कहा, ओ रिवर प्लीज गिव मी सम वाटर टू वॉश माई बीक सो दैट आई कैन ईट द एग. उसने बोला रिवर को, ओ रिवर मुझे पानी दो, क्योंकि मुझे चोंच धोकर
अंडे खाने के लिए जाने हैं फुडगुडी के। ओके, देन मैंने बोला भी था कि इस चैप्टर में सारे कैरेक्टर्स बोलते हुए दिखाए गए हैं, रिवर्स भी बोल रहा है। अब रिवर ने फिर आंसर दिया, ओके यू कैन डू दिस बट फॉर दिस यू नीड अ पॉट। ठीक है, तुम पानी से धो तो लो, लेकिन तुम्हें उसके लिए पॉट की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज पॉट में ही तो तुम पानी भरोगे और उसी के बाद तुम उसमें अपना चोंच को धोगे और तभी तुम अंडे जाके खा पाओगे। Then river said, go and bring the pot first. जाओ और जाकर पॉट लेकर आओ, तब जाके तुम पानी से उसको अपने बीक को धोना। Then crow said, okay, I will go to the potter and bring a pot. उसने कहा ठीक है, मैं पॉटर के पास जाता हूं। ठीक है, पॉटर मीन्स कुम्हार, हिंदी में कहते हैं कुम्हार जो घड़ा बनाता है, उसके पास जाता हूं और मैं वहां से पॉट लेकर आता हूं। उसके बाद मैं उसमें पानी भरूंगा और अपने चोंच को धोऊंगा एंड देन आई विल ईट फुडगुडीज एग। तो भांते फिर गया किसके पास? पॉटर के पास। जैसे ही वो पॉटर के पास पहुंचा, उसने पॉटर को जाके बोला, ओ पॉटर गिव मी अ पॉट, मुझे पॉट दो बिकॉज आई हैव टू फिल वाटर, आई हैव टू फिल वाटर इन इट, मुझे उसमें पानी भरना है एंड आफ्टर दैट आई हैव टू वॉश माई बीक एंड देन आई विल ईट फुडगुडीज एग। तो पॉटर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें पॉट तो दे दूंगा बट पहले मुझे पॉट बनाना भी तो पड़ेगा। तो पॉटर ने बोला भांते को, तुम जाओ, गो एंड ब्रिंग क्ले फ्रॉम क्ले पिट। उसने बोला जाओ और जो चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी का जो गड्ढा है वहां से तुम चिकनी मिट्टी को ले आओ, जब तुम मिट्टी लाओगे तभी तो मैं पॉट बनाऊंगा। तो भांते ने कहा ठीक है, मैं अब जाता हूं किसके पास? क्ले पिट के पास। अब यहां पर जो एक क्ले मतलब चिकनी मिट्टी जिससे पॉट बनता है, उसका भी एक गड्ढा है, उसको भी बोलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो क्ले पिट बोलती है, क्ले पिट। फिर भांते ने जाके क्ले पिट को कहा, मतलब क्रो ने जाके क्ले पिट को कहा, ओ क्ले पिट प्लीज गिव मी सम क्ले सो दैट पॉटर विल मेक अ पॉट। उसने कहा क्ले पिट से कि ओ क्ले पिट मुझे क्ले दो, मिट्टी दो, जिससे कि पॉटर पॉट बनाएगा, घड़ा बनाएगा और फिर उसमें मैं पानी भरूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल वॉश माई बीक एंड आई विल ईट फुडगुडीज एग। तो क्ले पिट ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें क्ले तो दे दूंगी बट फॉर डिगिंग क्ले, अगर तुम्हें खोदना है क्ले, उसके लिए तुम्हें ट्रॉवल की जरूरत पड़ेगी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इन द चैप्टर इज ट्रॉवल। व्हाट इज ट्रॉवल? ट्रॉवल होता क्या है? ट्रॉवल एक टूल्स होता है, आपने गार्डन में भी देखा होगा सभी ने, सबके घर में खुरपी होती है, हिंदी में कहते हैं उसको खुरपी। ठीक है, वो कुछ इस टाइप का शेप में दिखाई देता है, देखा भी होगा सबने, यू मस्ट हैव सीन दिस, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग? खोदने के काम में आता है। तो क्ले पिट ने कहा गो एंड ब्रिंग ट्रॉवल फर्स्ट, जाओ और तुम ट्रॉवल को तो लेकर आओ पहले, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ ट्रॉवल यू विल डिग द क्ले। तुम क्या करोगे? ट्रॉवल की मदद से ही तो डिग करोगे, खोदोगे क्ले को, मिट्टी को, और फिर उसको लेके जाकर पॉटर को दोगे। भांते ने बोला ठीक है, अब मैं अब ट्रॉवल तो किसके पास मिलेगा? क्योंकि ट्रॉवल इज मेड अप ऑफ, ट्रॉवल किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ स्टील और आयरन यू कैन से। ठीक है, तो वो तो किसके पास मिलेगा? ब्लैक स्मिथ के पास। तो इसका मतलब अब भांते को ब्लैक स्मिथ के पास जाना पड़ा, यानी कि लोहार के पास जाना पड़ा ट्रॉवल लेने के लिए। ट्रॉवल एक टूल होता है, इट इज अ स्मॉल टूल यूज्ड इन अ गार्डन फॉर डिगिंग द क्ले। ओके, तो क्ले को डिग करने के लिए या गड्ढा खोदने के लिए, मिट्टी निकालने के लिए हम ट्रॉवल का इस्तेमाल करते हैं। सो अब उसके बाद भांते गया ब्लैक स्मिथ के पास, क्योंकि ब्लैक स्मिथ ही तो बना के देगा ट्रॉवल। ठीक है, तो ब्लैक स्मिथ के पास जाके उसने अगेन शी सेड द सेम लाइन, उसने जाके बोला ब्लैक स्मिथ को कि ओ ब्लैक स्मिथ प्लीज गिव मी ट्रॉवल, मुझे ट्रॉवल दो, सो दैट आई कैन डिग क्ले। ठीक है, सो दैट आई कैन डिग क्ले, मैं ताकि क्ले को खोद के लेके जा सकूं एंड दैट क्ले आई विल गिव टू द पॉटर, फिर मैं उसको पॉटर को दूंगा एंड पॉटर विल मेक अ पॉट, पॉटर पॉट बनाएगा, फिर मैं उसमें रिवर से पानी भरूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल वॉश माई बीक एंड ईट फुडगुडीज एग। ऐसे बोला ब्लैक स्मिथ को, किसने? भांते ने, यानी कि क्रो ने। देन आफ्टर ब्लैक स्मिथ सेड ओके, उसने ट्रॉवल दे दिया, किसको? भांते को। उसने कहा ठीक है, तुम ट्रॉवल तो ले जा लो बट डू रिमेंबर टू रिटर्न इट। उसने कहा ब्लैक स्मिथ ने, तुम लेकर तो जाओ लेकिन भूलना मत देना
मुझे आके वापस भी कर देना, राइट। सो अब भांते के पास ट्रॉवल आ चुका था। अब वो गया क्ले पिट के पास। क्ले पिट में जाके उसने क्ले को खोदना शुरू किया, मिट्टी को खोदा। देन ही ब्रिंग सम क्ले एंड शी गिव क्ले टू द पॉटर। उसने पॉटर को जाके दे दिया और पॉटर को कहा उसने, अब तुम इस मिट्टी से घड़ा बनाओ। नाउ व्हाट पॉटर डिड? पॉटर ने कहा ओके, और पॉटर ने उस घड़े का निर्माण किया। इसका मतलब उस मिट्टी से उसने उस क्ले को बनाना शुरू, उस क्ले से उस पॉट को बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही पॉट बन गया, नाउ ही वेंट टू द रिवर। वो रिवर में गया, शी वेंट टू द रिवर। रिवर जाकर उसने उसमें पानी भरा, अपने चोंच को यानी कि बीक को उसने पानी से धोया, और धोने के बाद अब वो फुडगुडी के पास पहुंच गई। उसने कहा फुडगुडी को, मैंने अब अपने चोंच भी धो लिए हैं, अब तुम मुझे अपने अंडे दो खाने के लिए, ठीक है। बट इन दिस ऑल इंसिडेंट्स हम देख सकते हैं कि क्रो सबसे पहले रिवर के पास गया, फिर वो क्ले पिट के पास गया, फिर वो पहले पॉटर के पास गया, फिर वो क्ले पिट के पास गया, फिर वो ब्लैकस्मिथ के पास गया। इन सब में बहुत टाइम लग गया, ठीक है। इतना टाइम लग गया क्योंकि इन सारे इंसिडेंट्स में जो भांते था उसको बहुत टाइम लगा, जिस कारण से जो फुडगुडी के अंडे थे उसमें से बच्चे निकल गए, ठीक है। उसमें से छोटे छोटे बच्चे निकल गए, एंड दैट स्मॉल बर्ड्स दे फ्लू। तब तक तो वो उड़ गए, और जब भांते वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो छोटे जो अंडों के अंदर बच्चे थे वो निकल चुके हैं और वो उड़ चुके हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी। इट मीन्स भांते का जो सपना था एग को खाने का, वो सपना ही रह गया। इट मीन्स शी इज नॉट एबल टू ईट द egg of Fudgudi. Why? Because in this all incidents it takes so much of time that the egg, इतना टाइम वेस्ट हो गया कि जो अंडे थे वो hatched हो गए। hatched मतलब उसमें से बच्चे निकल गए, एंड वो छोटे छोटे बच्चे जो चिड़िया के बच्चे थे वो उड़ गए। उड़ने के कारण भांते अब अंडों को नहीं खा पाई। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मेकिंग पॉट। तो इसमें हमने देखा कि पॉटर ने पॉट बनाया विद द हेल्प ऑफ क्ले। ओके, सो पूरी स्टोरी ये थी, एंड इस स्टोरी में हमारे बहुत सारे कैरेक्टर है। यू हैव टू रिमेंबर द कैरेक्टर ऑल्सो इन द स्टोरी, एंड द टू इंपॉर्टेंट वर्ड, एक तो बीक का मतलब होता है हिंदी में चोंच, एंड लास्ट वन इज ट्रॉवल। ट्रॉवल का मतलब एक टूल जो हम गार्डन में यूज करते हैं खोदने के लिए, इसको हिंदी में खुरपी कहते हैं, राइट। यू कैन सी द फिगर ऑल्सो। सो दिस इज द चैप्टर ऑफ मेकिंग